आज भारतीय सेना को मिलेंगे 419 युवा अफसर। श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लसंथा रोडिंगो होंगे मुख्य अतिथि। कोरोना और डेंगू ने बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना के 3 और डेंगू के नए 5 मामले आए सामने। नैनीताल हाईकोर्ट ने 18 साल बाद दहेज उत्पीड़न मामले में पति को दिया इंसाफ, आरोपों से किया बरी। भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से प्राणमती नदी पर बनी अस्थायी पुलिया बही, 5 गांवों का संपर्क कटा। बदला मसूरी का ट्रैफिक प्लान, वाहनों की एंट्री बंद, इन और आउट टाइम में 3 का अंतर। उत्तराखंड में बारिश से गिरा पारा। आज देहरादून सहित कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं डोईवाला की खबर से। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण सूची जारी हो गई है। पंचायत क्षेत्रों में चुनावी हलचल तेज है। संभावित उम्मीदवारों ने शुरू की रणनीतिक तैयारियां। माहौल बनाने को पंचायतों में बैठकों का दौर शुरू है। आपत्तियों के निपटारे के जारी होगा चुनाव कार्यक्रम। खबर आपको डोईवाला से। राज्य निर्वाचन आयोग ने तेज की चुनावी तैयारियां। आपको बता दें, जुलाई में पंचायत चुनाव कराने की योजना है और चुनाव से पहले पंचायतों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। तो जुलाई में पंचायत चुनाव कराने की योजना है। ये अहम जानकारी आपको डोईवाला से बता रहे हैं, जहां चुनाव से पहले पंचायतों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत क्षेत्रों में चुनावी हलचल तेज। संभावित उम्मीदवारों ने शुरू की रणनीतिक तैयारियां। तो माहौल बनाने को पंचायतों में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। आपत्तियों के निपटारे के बाद चुनावी कार्यक्रम जारी होगा। डोईवाला से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग देश की चुनावी तैयारियां। तो जुलाई में पंचायत चुनाव कराने की योजना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है। मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बागवानी और जैविक खेती में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। आपको बता दें, विदेशी दौरों की आड़ में अनियमितताओं की जांच होगी। निर्माणाधीन सैन्य धाम में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 23 जुलाई को रखेंगे मंत्री गणेश जोशी अपना पक्ष। आपको बता दें, कई विभागीय कार्यों में वित्तीय अनियमितता का शक है। जांच एजेंसियों की निगरानी में जोशी की संपत्ति और खर्च। कैबिनेट मंत्री पर लगे आरोपों से सियासी हलचल तेज है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 23 जुलाई को समय गया है। 23 जुलाई को वो अपना पक्ष रखेंगे। कई विभागीय कार्यों में वित्तीय अनियमितता का शक है और इसी पर वो अपना पक्ष 23 जुलाई को रखेंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री पर लगे आरोपों से सियासी हलचल तेज है। कई विभागीय कार्यों में वित्तीय अनियमितता का शक है और इसी के चलते अब 23 जुलाई को वो अपना पक्ष रखेंगे। कैबिनेट मंत्री पर आरोपों से सियासी हलचल तेज है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आय से ज्यादा संपत्ति का ये मामला है। मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। उन पर आय से ज्यादा संपत्ति का ये मामला, बागवानी और जैविक खेती में गड़बड़ी के आरोप उन पर लगे हैं। विदेशी दौरों की आड़ में अनियमितताओं की जांच होगी और 23 जुलाई को वो अपना पक्ष रखेंगे।
और अब बात कर रहे हैं कोटद्वार की, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। आपको बता दें, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की वकालत कर रही हैं मायावती। तो उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने असहमति जताई है। देश डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, रितु खंडूड़ी की तरफ से ये बयान दिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कागज चुनाव कराना पीछे जैसा है। तो मायावती के बयान पर सियासी हलचल तेज है। ईवीएम पर फिर गरमाई है देश की राजनीति। आपको बता दें, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठा है। तो कोटद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, ईवीएम पर फिर गरमाई देश की राजनीति। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठा है। कोटद्वार से अहम जानकारी आपको बता, बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। ईवीएम के बैलेट पेपर की वकालत कर रही हैं मायावती। और इसी को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि देश डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। रितु खंडूड़ी का ये बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कागज से चुनाव कराना पीछे जाने जैसा है। तो चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठा है। मायावती के बयान पर फिलहाल सियासी हलचल तेज है। तो कोटद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईवीएम पर फिर गरमाई देश की राजनीति। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता पर सवाल उठा है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की वकालत कर रही हैं मायावती। और इसी को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि देश डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, कागज से चुनाव कराना पीछे जाने जैसा है। तो मायावती के बयान से सियासी हलचल तेज है। कि कभी कोई खुश नहीं रहता है, हर चीज़ में किसी न किसी को दिक्कत समस्या रहती है। अभी जहाँ एक तरफ वर्ल्ड डिजिटल होने जा रहा है, डिजिटल हो रहा है, वहाँ हम अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां मानसून को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। जल भराव और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर सभी विभाग सतर्क रहें। मानसून में किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी पूरी हो। तो मुख्य सचिव ने मानसून तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। और इस बैठक में विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश इस बैठक में दिए गए। और साथ ही राहत बचाव कार्यों के लिए सभी संसाधन तैयार रहें। तो यह अहम जानकारी आपको समीक्षा बैठक से जुड़ी बता रहे हैं, जहां इस बैठक में सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से मानसून को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला आया है, क्या समीक्षा बैठक की गई, इस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ बड़ी बातें इस बैठक जुड़ी आपके पास, दर्शकों को बताइए। शिव नारायण। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मानसून को देखते हुए
मुख्य सचिव ने बैठक आयोजित की थी और उसमें कहा गया था कि जो भी मानसून से पहले जो भी संबंधित विभाग है वो अपनी तैयारियां कर ले, जिससे कि किसी को भी कोई मानसून के दौरान कोई बरसात होती है, बरसात में कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की जनहानि ना हो, कोई माल हानि ना हो। इस तरीके की उन्होंने सभी संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं और उससे पहले मॉक ड्रिल करने के भी निर्देश दिए हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कई बार पिछले देखने में आता है कि मानसून के दौरान कई जगह रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और कई ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से जनहानि भी हो जाती है। उसको रोकने के लिए इस तरह की ये समीक्षा बैठक ली गई है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, अपने पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएं। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव ने मानसून तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड की खबरों में अब बात कर रहे हैं नैनीताल की। नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात के अहमदाबाद में बीते गुरुवार को हुए विमान हादसे में 241 लोगों की मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। सरोवर नगरी नैनीताल में विधायक सरिता आर्य सहित बड़ी संख्या में पंत पार्क पहुंचे स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों सहित नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कैंडल जलाकर प्रार्थना की। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने कहा कि विमान हादसा अत्यंत हृदय विदारक घटना है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने के साथ ही ईश्वर से उनके परिजनों को इस कठिन समय में शक्ति देने की प्रार्थना की गई। लगभग 200-250 से ऊपर लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई और जिसके लिए पूरा देश अपने नैनीताल मंडल और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारी शांति दीदी है, बिमला दीदी है, सारे सीनियर लोग और सारे हमारे स्कूल के बच्चे और हमारे मंडल के सभी कार्यकर्तागण, पूरे विधानसभा के और हमारे जितने भी यहाँ पर आज सैलानी हमारा आया हुआ है, उन्होंने भी प्लेन क्रैश में हमारे जितने भी मृतक आश्रित हैं, मृत्यु हुई है जिनकी, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसमें दुखद बात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जयंत कृपाणी जी भी उसमें सवार थे, हमारे विदेशी कुछ उसमें सवार थे और कुछ इंडियन उसमें हमारे 250 करीब सवार थे। सभी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ और उनके परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे भगवान, और सभी को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। मैं रात के अंदर अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें हमारे देश के साथ साथ ही कई विदेशी नागरिक भी उसमें हताहत हो गए हैं और जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्हीं की शहादत कहें या उन आत्माओं की शांति के लिए आज सभी नैनीताल नगरवासियों ने अपनी ओर से एक कार्यक्रम किया है कि उन मृत आत्माओं की शांति के लिए हम यहाँ पर 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और उनको विनम्र श्रद्धांजलि देकर यहाँ सब लोग उन्हें याद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। उन मृत आत्माओं की शांति के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश की वजह से कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 309 बाधित हो गया है। धनगढ़ी नाले में अचानक जलस्तर बढ़ने से नाला उफान पर आ गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। ये वही मार्ग है जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन तक जाता है। ऐसे में सफारी पर जाने वाले कई पर्यटक भी बीच रास्ते में फंस जाते हैं। धनगढ़ी का ये बरसाती नाला हर साल बरसात में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न करता है।
और अब खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि खरीदने के मामले में कार्रवाई की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अभी तक प्रशासन ने 900 बीघा भूमि को सरकार को निहित किया है। बैठक में डीएम ने कहा कि सरकार भूमि घोटाले के मामलों को संवेदनशील ले रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समन तामील करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। वहीं उन्होंने कहा कि मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कार्रवाई की जाए। देखिए, जो ऑनरेबल सीएम के निर्देश हैं कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रयोजनों लिए जो स्टेट से आउटसाइड हमारे व्यक्ति होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको कृषि, बागवानी, रिसोर्ट्स, होटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या अन्य कमर्शियल पर्पसेस के लिए ज़मीन दी जाती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ ZALR। जो हमारे नियम में 250 स्क्वायर मीटर तक आवासीय प्रयोजन के लिए बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति ज़मीन ले सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में भी अमूमन ये पाया जाता है कि उस एरिया लिमिट को एक्सीड करते हुए फ्रॉडुलेंट वेज से लोग ज़मीन ले रहे हैं विदाउट एनी परमिशन। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश की वजह से कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 309 बाधित हो गया। धनगढ़ी नाले में अचानक जलस्तर बढ़ने से नाला उफान पर आ गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। ये वही मार्ग है जो और टाइगर रिजर्व के ढिलाका जोन तक जाता है। ऐसे में सफारी पर जाने वाले कई पर्यटक भी बीच रास्ते में फंस जाते हैं। धनगढ़ी का ये बरसाती नाला हर साल बरसात में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न करता है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने एहतियातन लोगों से नाला पार न करने की अपील की है और पहाड़ी इलाकों की ओर जाने वाले वाहनों को रोक दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर से खरीदने के मामले में कार्रवाई की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अभी तक प्रशासन ने 900 बीघा भूमि को सरकार को निहित किया। बैठक में डीएम ने कहा कि सरकार भूमि घोटाले के मामलों को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समन तामील करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। वहां उन्होंने कहा मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कार्रवाई की जाए। देखिए, जो ऑनरेबल सीएम के निर्देश हैं कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रयोजनों लिए जो स्टेट से आउटसाइड हमारे व्यक्ति होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको कृषि, बागवानी, रिसोर्ट्स, होटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या अन्य कमर्शियल पर्पसेस के लिए ज़मीन दी जाती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ ZALR। जो हमारे नियम में 250 स्क्वायर मीटर तक आवासीय प्रयोजन के लिए बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति ज़मीन ले सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में भी अमूमन ये पाया जाता है कि उस एरिया लिमिट को एक्सीड करते हुए फ्रॉडुलेंट वेज से लोग ज़मीन ले रहे हैं विदाउट एनी परमिशन।
और अब लक्सर से है, जहां गन्ना विकास समिति में चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। समिति ने अनंतिम मतदाता सूची जारी की है। करीब 50,000 से ज्यादा गन्ना किसान समिति से जुड़े हुए हैं। बता दें कि समिति के चेयरमैन और डायरेक्टर पदों का कार्यकाल 20 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया था, जिसके बाद प्रशासक नियुक्ति किए गए थे। अब नए बोर्ड के गठन की चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विशेष सचिव सूरज भान सिंह के अनुसार समिति को 11 सर्कलों में बांटा गया है और 307 प्रतिनिधियों के माध्यम से 11 निर्देशकों का चयन किया जाएगा। 20 और 21 जून को 2 चरणों में निदेशक पदों के लिए मतदान होगा। पहले दिन 6 और दूसरे दिन 5 निदेशकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। चुनावी प्रोग्राम जो सहकारिता न्याय अधिकरण द्वारा हमें जारी किया गया है, उसके अनुपालन में और आरओ के निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार आज हमने अनंतिम मतदाता सूचियों का प्रदर्शन शुरू कर दिया है और दर्शकों को जो जिनकी आवश्यकता के अनुसार वो सूची दी जा रही है। और आने वाली 14 तारीख में प्रत्याशी अपने नामांकन करेंगे। एक दिन में ही पर्चे खरीदे जाएंगे और जमा भी उसी दिन होंगे 14 तारीख में। इसके बाद 20 और 21 तारीख में हमारा चुनाव होगा, जो 2 चरणों में होगा। हमारी 11 डायरेक्टर सीटें हैं, 11 में से 6 डायरेक्टर सीटों के लिए 20 तारीख में चुनाव होगा और 5 डायरेक्टर सीटों के लिए 21 तारीख में मतदान होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर तहसील के डूंगरपुर गांव में एक मगरमच्छ ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। तालाब के पास रहने वाले सुरेश जब किसी काम से तालाब के लिए निकट पहुंचे, तभी पानी से निकले मगरमच्छ ने उन पर झपट्टा मारते हुए हाथ को जबड़े में दबोच लिया। हिम्मत दिखाते हुए सुरेश ने किसी तरह खुद को छुड़ाया, लेकिन हमले में उनका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल सुरेश को हरिद्वार जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। ग्रामीणों के अनुसार इससे पहले भी गांव में कई बार मगरमच्छ देखे और पकड़े जा चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तालाब की सफाई कराने और मगरमच्छों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की है। जी ने जो अपने वार्तालाप किया है, अब से 2 वर्ष पूर्व भी यहाँ हमारे गांव के पास में ही जो मगरमच्छ पाया गया था और प्रशासन की टीम भी इसे पकड़कर लेकर गई थी। तो मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप इसमें जो तालाब है, इसकी खुदाई और इसकी जोड़ की सफाई होनी चाहिए। जितना भी मटेरियल है इसमें ये किनारे पर हो और इसका एक अच्छी तरह सौंदर्यीकरण भी हो, जिससे कि सभी ग्रामीण वासी इस तरह की जो घटना हो रही है, जो बहुत बड़ी दुर्घटना है ये, तो इसे किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण कर सकता है। और भी अन्य काफ़ी इसमें मगरमच्छ है। मेरा शासन प्रशासन से ये निवेदन है, हमारे सुरेश भाई हैं, सुबेरा नागपुर बहुत बड़ा हमला कर दिया, वे घायल कर दिए। उसके बाद फिर 108 को सूचना दी गई, अब उन्हें हर मिलाप हॉस्पिटल में हरिद्वार लेकर के भेजा गया है। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि आप इस मगरमच्छ को यहाँ से पकड़ करके, क्योंकि कई मगरमच्छ हो रहे डूंगरपुर के जोड़ में, आप इन्हें कहीं बाहर गंगा जी में भिजवा दो। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।